हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले कुछ नॉलेज बेस्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेडिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला तो है CNC, कैश एंड कैरी। तो कैश एंड कैरी का मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक अगर आप आज बाय करते हो तो आप डिलीवरी के लिए उसको जब बाय करते हो, मतलब आज कैरी करके, आज आपने कैरी किया कैश में, बाय किया स्टॉक और आप उसको डिलीवरी के लिए रखने वाले हो, मतलब आज के आज बेचने वाले नहीं हो, वो हो गया आपका कैश एंड कैरी। नेक्स्ट क्या है, इंट्राडे। जैसे मैंने आज ही बाय किया और आज ही सेल किया 3 बजे के पहले, 3:20 के पहले, जो भी कट ऑफ टाइम होगा, तो ये हो गया आपका इंट्राडे। इंट्राडे में हम क्या करते हैं कि प्राइस मूवमेंट के हिसाब से आज ही बाय कर लिया और आज ही उसको सेल कर दिया, मतलब उसको हम कैरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए CNC देखते हैं क्या है। तो CNC में जो है, कैश एंड कैरी में जो ट्रेडिंग के टाइप्स है, उसमें आता है पहला तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, वर्ड सुन के आपको पता चलेगा कि हम ज़्यादा समय तक इसको होल्ड करने वाले हैं। कितने समय तक करेंगे? जो भी स्टॉक आप अगर आज बाय करते हो तो उसको मोर देन 1 ईयर टू मैक्सिमम आपका कितना भी ईयर्स हो सकता है, आपका 1.5 ईयर से लेके 30 ईयर्स, 40 ईयर, जो भी आपके मन में है, तो इस हिसाब से आप उसको कैरी कर सकते हो। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनको डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर अगला आने वाला स्टॉक जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि वर्ड से ही पता चलेगा कि हम लोग लेस देन 1 ईयर के लिए इसको होल्ड करने वाले हैं। उसके बाद है आपका स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। स्विंग में क्या है, फ्रॉम कपल ऑफ डेज टू कपल ऑफ मंथ्स, या तो आप हो सकता है कि आप 1 महीना होल्ड करें, 2 महीना होल्ड करें, या फिर 2 वीक होल्ड करें, 3 वीक होल्ड करें, जो भी है, जिस हिसाब से आपने टारगेट आपका तय किया है उस हिसाब से आप उसको होल्ड करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका कपल ऑफ डेज से लेके कपल ऑफ मंथ्स तक। जो देखा यहाँ पे कि प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब क्या है कि स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, है ना। तो जब मूवमेंट प्राइस जब जाता है ऊपर या नीचे, एक ट्रेंड में जब प्राइस चलता है, तो वो अपना एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाएगा अगर वो अपवर्ड ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लो पे बाय करेंगे, स्विंग हाई पे सेल करेंगे। चलिए इसमें देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है। हमने तो बोला कि स्विंग हाई और स्विंग लो जो बनते हैं, इस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन फिर इसका क्या है एडवांटेजेस, चलिए देखते हैं, बारी से एक एक करके देखते हैं। इसमें पहले तो है कि आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्या है कि आप एक लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस करके आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हो, और वो कैश एंड कैरी है, तो डिलीवरी में बाय कर रहे हो। जब भी आप कोई स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसको लॉस ही बुक करना है आपको। जब तक कि आपको आपका टारगेट नहीं मिलता या तो फिर आपका ये सेल नहीं हिट होता है, तब तक आप उसको कैरी कर सकते हैं। और जो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वॉल्व होता है, तो आपका स्टॉप लॉसेस भी दूर के होते हैं और आपका टारगेट भी दूर होता है। तो मैक्सिमम टाइम में ये होगा आपके साथ कि ये सेल आपका हिट नहीं होगा। ठीक है, टारगेट भले ही आपका 1-2 दिन, हफ्ते भर, 2 हफ्ते में, महीने भर में ना आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद ज़रूर आता है। तो इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एकदम हड़बड़ी में सेल कर दे, जो आपको बाकी पैटर्न्स में दिक्कत आती है, बाकी टाइप्स में। ठीक है, खास करके जो इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स वाले होते हैं, तो उनके लिए टाइम लिमिट होता है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का शेयर है, आप उसके शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, रिक्वायर्स लेस टाइम टू प्लान। ऐसा क्यों बोला गया है कि आपको कंटिन्यूसली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठने का ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए फिर, आपको एक वीकेंड पे हो, आपको जैसे टाइम मिलता है आपको, या फिर आपको डेली शाम में टाइम मिलता है, तो आपको एक एनालिसिस करके आपके स्टॉक फाइंड आउट करने हैं। वो फाइंड आउट किए हुए स्टॉक में आपको आपके लेवल्स मिले तो उसमें एंट्री करनी है,
और आपका एसएल और आपका टारगेट डिफाइन करना है। उस हिसाब से फिर आपको अगले दिन उसको जब भी आपको देखना है, एक बार देख लिया कि मेरा प्राइस मूवमेंट क्या चल रहा है, या मेरा टारगेट पे आया है क्या, या फिर मेरे एसएल पे आया है क्या, ये हमें डेली सिर्फ देखना है। कब देखना है? आप या तो उसको मॉर्निंग टाइम में देखिए, या तो फिर आप इसको आखिरी के आधे घंटे में एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, नहीं आपको टाइम मिल रहा है कोई बात नहीं, आप शाम में चेक कर लीजिए। अगर आपके पॉइंट पे कहीं आया है टारगेट वगैरह तो आप मॉर्निंग में जाके उसको बुक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको, इसको स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, आपको इसमें ज़्यादा देर लग के नहीं बैठना है। ठीक है, मिनिमल स्क्रीन टाइम मैंने जो बोला कि आपको जो 9 से 3 साढ़े 3 तक जो लोग इंट्राडे में बैठे रहते हैं, तो उसमें आपका सारा जो टाइम है, आपका जो मेंटल वहाँ पे फोकस है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाती है। और फिर आप, अगर आप जॉब वाले हैं या फिर आप बिज़नेस वाले हैं, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप दिन भर उसको आप एक प्रो ट्रेडर की तरह आप उसको देखते रहें। और स्विंग ट्रेडिंग तो मेरे हिसाब से स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग है। इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, पल पल, हर वक्त, हर मिनट, हर 10 मिनट में क्या हो रहा है ये देखने का आपको काम नहीं है। एक बार अच्छी से लेवल पे आपने अगर किसी स्टॉक को बाय कर लिया तो आपको आराम से बैठना है, प्राइस मूवमेंट अपने हिसाब से काम करेगा। मिनिमम ब्रोकरेज, जो कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होते हैं, और उसमें भी डिलीवरी ट्रेड्स में काफ़ी ब्रोकर जो होते हैं वो जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। तो हम अगर T+1 T+2 के बाद जब भी शेयर को बेचेंगे तो हमें जो है उसका जो ब्रोकरेज है वो जीरो लगने वाला है। तो ब्रोकरेज का सवाल नहीं है, खाली हमारा जो सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन्स है उसका जो टैक्सेस है, सेबी का जो ट्रांजेक्शन टैक्सेस है, उसके बाद आपका CDSL का जो भी डिपॉजिटरी चार्जेस होगा, वो सारी चीज़ें लगने वाली है, वो बहुत मिनिमल होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, मॉडरेट रिटर्न्स। मॉडरेट रिटर्न्स का मतलब क्या है? अभी देखो, अगर आप कोई जिसको पता है कि ऑप्शन और फ्यूचर्स के बारे में, तो ऑप्शन में क्या होता है, किसी को एक लॉट में 2000 का प्रॉफिट भी हो जाता है 5 मिनट में, 10 मिनट में, या दिन भर में, जो भी है। लेकिन यहाँ कैसा है कि इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक दिन के अंदर। कभी कभी प्राइस मूवमेंट्स आ गया, आपको अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन इसको एक समय के साथ साथ 5% 10% के आपके कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, तो एकदम से आपको हाइपोथेटिकल एक्सकागरेटेड, मतलब एकदम से 10% 20% रिटर्न्स आपको एक दिन में, 2 दिन में, या हफ्ते भर में नहीं आने वाले। ठीक है, इस हिसाब से होता है। मॉडरेट रिटर्न्स होता है लेकिन कॉन्स्टेंटली होता है, लॉसेस भी आपके बहुत कम होते हैं। नॉट मच एक्साइटिंग एज कम्पेयर टू इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग। डेफिनेटली एक्साइटमेंट नहीं है, ये बोरिंग टास्क है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह लेके आपके टारगेट्स और ये सेल का वेट करना है। कोई इसमें ये नहीं है, थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ बोरिंग टास्क। अगर एक्साइटिंग है तो वो ऑप्शन और फ्यूचर, उसमें तो पैसे बहुत बर्बाद हो जाते हैं। तो जो सेफ है वो सही है स्टॉक मार्केट में, और वही बेसिक है मार्केट सीखने का। चलिए देखते हैं क्या है। स्विंग ट्रेडिंग जो है उसमें 2 प्रकार के लॉजिक पे हम काम करते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट के ऊपर जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो एक हमारा तरीका होगा एंट्री और एग्जिट करने का। दूसरा होगा कि कोई पर्टिकुलर टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या, ये हम चेक करते हैं, और वो पैटर्न के ब्रेकआउट पे, वो पैटर्न के ब्रेकडाउन पे जो भी है वहाँ पे हम एंट्री डिसाइड करते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। एक स्टॉक का चार्ट है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू लाइंस मैंने खींची हुई है। अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम्स किसी एक लाइन पे ये स्टॉक जो होते हैं वो सपोर्ट लिया करते हैं, और वही लाइन पे वहाँ से एक बार ऊपर जाके फिर रिटर्न सपोर्ट से, फिर ये स्टॉक रेजिस्टेंस तक गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट पर, फिर वहाँ से बाउंस लिया, और फिर ये सब रेजिस्टेंस जो है, मतलब जो फर्स्ट टाइम हम ट्रेड अगर लेते हैं किसी स्विंग लो के ऊपर, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अगर उसको भी ये इमीडिएटली ब्रेकआउट दे देगा तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगले पड़ाव के लिए। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ पे बार बार ये स्टॉक का प्राइस जो होता है बार बार सपोर्ट लेता है, वो नीचे नहीं जाता है उस प्राइस के, उसको बोलते हैं सपोर्ट। और जहाँ पे जाके प्राइस मूवमेंट
रिटर्न आती है, जहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जहाँ पे सप्लाई जोन हो जाता है, वो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट पे हम बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपके सामने चार्ट। नेक्स्ट है कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न। अभी यहाँ मैंने एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिया हुआ है कि कप एंड हैंडल का। तो ये जो पहला था हमारा, ये था कप, और उसके बाद जो मार्क किया ये है हमारा हैंडल। अब हैंडल, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जब भी आता है, ये ब्रेकआउट हमने यहाँ मार्क किया हुआ है कि ब्रेकआउट लिखा है, जब भी इसका ब्रेकआउट आता है तो आप देखिए ये 33 रुपीज़ से स्टॉक कहाँ चला गया, 48-49 रुपीज़ पे चला गया। तो ये होता है पैटर्न्स। तो हमारे दो मेथड्स हो गए। एक तो हमने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है स्विंग लो और स्विंग हाई। दूसरा हो गया हमारा कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन का कैंडल स्टिक पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है उसको हम प्ले करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसमें और चर्चा करेंगे और उसको हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।